नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं वादी पांडे आपके साथ रुख करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया है। इस मौके पर उन्होंने रिफिल की धनराशि महिलाओं के खाते में भेजी है और सीएम ने 10 महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से रिफिल की धनराशि मंच पर प्रदान की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी 1,86,00,000 महिलाओं के खाते में 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी भेजी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि 2017 के पहले यूपी में सैफई परिवार ही सब कुछ था। हमारे लिए पूरा प्रदेश परिवार है। सपा सरकार दंगाइयों के सामने नाक रगड़ती थी और अपराधियों के साथ खड़ी होती थी, पर हमने तय किया है कि अब अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई तो अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी बेटी से छेड़छाड़ करके दिखाए, अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। हमने कहा है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर गरीब के साथ सरकार खड़ी होगी, हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी और उत्साह और उमंग में किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो उसे जेल में ठूसने में देर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये बातें कही और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और ये केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। गाजीपुर की ऐतिहासिक और एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री अब बंद होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। इस गंभीर शिकायत के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक यानी जीएम दौलत कुमार की ओर से की गई शिकायत पर वो फैक्ट्री पहुंची है, जहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक विभिन्न विभागों का जायजा लिया है और कर्मचारियों से भी बातचीत की है। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने कहा कि ये फैक्ट्री गाजीपुर की पहचान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1820 में स्थगित ये अफीम फैक्ट्री आज अपनी ऐतिहासिक धरोहर के साथ संघर्ष कर रही है। सांसद ने कहा कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और जल्द ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि फैक्ट्री को फिर से सक्रिय रूप में लाया जा सके। सांसद ने बताया कि फैक्ट्री की उत्पादन गति पहले से काफी धीमी हो चुकी है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान यहाँ की कई मशीनें मध्य प्रदेश के नीमच भेज दी गई थी। हालांकि अब नई मशीनों के लिए मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही फैक्ट्री में नई मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे कामकाज की रफ्तार बढ़ जाएगी। यूपी के हमीरपुर जिले में दीपावली को त्योहार को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। मिठाइयों की दुकानों से लेकर शराब की दुकानों तक जांच का अभियान चलाया जा रहा है। जिले स्तर पर त्योहारों पर मिलावटी सामान पर रोक लगाने के लिए टीमें बनाई गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में त्योहारों को लेकर दुकानों में छापेमारी का अभियान चला रही हैं। इसके अंतर्गत खाद्य विभाग ने होटल में छापेमारी कर मिठाई और दूध के सैंपल भरे। वहीं प्रशासन की टीम ने बीती रात शराब की दुकानों में छापेमारी कर दुकानों की जांच पड़ताल भी की है। नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। वहीं त्योहारों में मिलावटखोर मुनाफा कमाने के लिए बड़े पैमाने पर मिलावट का कारोबार करते हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए इस बार जिला प्रशासन से पहले ही छापेमारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन दिवाली के पहले काफी सतर्क नजर आ रहा है। शासन द्वारा दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूरे जनपद में किसी भी तरह से मिलावटी मिठाइयाँ या मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, साथ ही अन्य खाद्य पदार्थ मिलावटी न देख पाएँ, तो उसी को लेकर द्वारा टीम गठित की गई है और पूरे जनपद में जगह पर इंस्पेक्शन करते हुए कार्रवाई की जा रही है। और अब तक 32 सैंपल
विभाग द्वारा कलेक्टिव में जांच के लिए भेजा जा रहा है, और जहाँ भी दूषित या फंगस लगी हुई मिठाइयाँ, मावा या अन्य चीज़ें मिले वो मौके पर ही नष्ट करा दिया जाता है, और अभियान रेगुलर चल रहा है, आगे भी चल रहा है। कन्नौज में एसडीएम ने नकली मिठाई फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है और मुखबिर की सूचना पर एसडीएम एफएसओ की टीम ने छापेमारी की है। मौके से बरामद हुई करीब 4 कुंटल छेने की नकली मिठाइयां और टीम ने जमीन में दफनाकर सारी मिठाइयों को नष्ट कर दिया है। दुकान से रॉ मटेरियल के सैंपल लेकर तेल, सिंथेटिक पाउडर और अन्य माल को सीज किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा सा गड्ढा खुदवाकर 4 कुंटल मिठाइयों को दफनाया है। बताया जा रहा है कि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, इसलिए मिठाइयों को त्वरित रूप से नष्ट किया गया है। आगरा के जीजी नर्सिंग होम में लीवर संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्पेशल फाइब्रोसिस जांच शिविर का आयोजन किया गया है। अस्पताल के डॉक्टर अरिंजय जैन ने बताया कि ये शिविर हर महीने की तरह इस बार भी आयोजित किया गया है, जिसमें मरीजों के लिवर की जांच पूरी तरह से मुफ्त में की गई है। बाजार में इस जांच की कीमत करीब 2500 से 3000 रुपए तक होती है, लेकिन जीजी नर्सिंग होम द्वारा इसे सामाजिक पहल के रूप में निःशुल्क किया जा रहा है। डॉक्टर अरिंजय जैन का कहना है कि बदलती जीवन शैली और आधुनिक खान-पान लीवर की बीमारियों का प्रमुख कारण बन चुके हैं। पहले लीवर की बीमारी को केवल शराब के सेवन से जोड़ा जाता था, लेकिन अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसे कारक लीवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं फाइब्रो स्कैन जांच के लिए लीवर में फाइब्रोसिस का स्तर पता चलता है, जिससे बीमारी का समय रहते इलाज संभव हो जाता है। शिविर का उद्देश्य ये है कि ये केवल जांच ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का हिस्सा है, ताकि लोग समय रहते जांच कराकर अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकें। कन्नौज में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा निधि राजपूत को 1 दिन का जिलाधिकारी बना दिया गया है। निधि राजपूत ने हाई स्कूल परीक्षा में जिले में दूसरा स्थान हासिल किया था। डीएम कार्यालय पहुंचने पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने उनका स्वागत किया है। उन्हें प्रतीकात्मक रूप से डीएम की कुर्सी पर बैठाया गया है और डीएम की भूमिका निभाते हुए निधि राजपूत ने जनता की शिकायतों को सुना है और संबंधित विभागों को समस्याओं से समाधान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही नेशनल लाइब्रेरी योजना की भी समीक्षा की है और कई पुस्तकों का चयन कर उन्हें लाइब्रेरी में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। निधि ने कहा है कि आज समाज में महिलाओं के लिए सोच और अवसर दोनों में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वो हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने छात्रा की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रेरणादायक गतिविधियां युवाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाती हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की आदर्श नगर पंचायत पचपेड़वा में हालात अभी भी सामान्य हो सके हैं और एक और निर्वाचित सभासद अपने ही अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष रवि वर्मा का कहना है कि सभासदों की जो भी शिकायतें हैं उन्हें बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि नगर पंचायत के 16 में से 11 सभासदों ने अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाते हुए अपना त्याग पत्र और शिकायती पत्र एडीएम ज्योति राय को सौंपा था। साथ ही उन्होंने नगर पंचायत में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की थी। सभासदों का आरोप है कि उनके वार्डों में न तो सड़क का निर्माण हुआ है और न ही साफ सफाई की कोई समुचित व्यवस्था की गई है। हालात इतने खराब हैं कि लोग नाराजगी जताने लगे हैं। सभासदों के अनुसार ईओ और अध्यक्ष उनके किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो सफाई, नाली या सड़क निर्माण से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी मूलभूत सेवाओं में भी महीनों की देरी हो जाती है। देखिए, अभी हाल ही में मुझे जानकारी मिली, चूँकि मैं मध्य प्रदेश में था, उज्जैन में महाकालेश्वर दर्शन करने गया था।
और मुझे वहाँ पर सोशल मीडिया के आप लोगों के माध्यम से ये सूचना मिली कि यहाँ पर ऐसी बातें हुई हैं और उन्होंने जो शिकायतें की हैं एडीएम महोदया से, तो इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी समस्याएं थी, हम लोग परिवार के लोग हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं वो, और इस बोर्ड को चलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और अच्छा योगदान रहता है हम लोगों का। कैसी क्या परिस्थिति है उसको हम लोग बैठ करके उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर उनको कोई समस्या लग रही थी तो मुझे लगता है कि उनको बोर्ड का मुखिया होने की वजह से मुझसे ये बातें शेयर करनी चाहिए। मुझसे किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया, तो मैं प्रयास करूंगा कि उनको 1-2 दिन के अंदर में बुला करके और बैठ करके उनकी समस्याओं का निस्तारण शीघ्र किया जाए। दीपावली पर्व से पहले जिले में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 3 अलग-अलग मामलों में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद कर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने बताया है कि जिले में अवैध पटाखों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विस्फोटक पदार्थों का भंडारण कानून का उल्लंघन है और इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोतवाली नगर अंतर्गत भारी मात्रा में अवैध रूप से पटाखा बिना लाइसेंस शुदा पटाखा बरामद किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त मोहम्मद अकरम, अफजल और इमरान, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में स्टोर किए हुए अवैध पटाखे की बरामदगी हुई है। इसमें मुकदमा लिखा गया है 9B विस्फोटक अधिनियम और 288 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो बरामद पटाखे हैं उनको BDS की टीम के द्वारा जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। गहन विवेचना करके इसमें जांच की जा रही है। ये जो चेकिंग अभियान है ये सतत जारी रहेगा, जिससे कि अवैध रूप से भंडारण करके कोई इसकी बिक्री न कर सके और किसी प्रकार के दुर्घटना कारित किए जाने से बचाया जा सके। मुरादाबाद से आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और जनता में भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से डीआईजी मुनीराज जी ने मंगलवार को पुलिस अधिकारियों और भारी फोर्स के साथ विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च किया है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और स्थानीय व्यापारियों से संवाद भी किया है। डीआईजी मुनीराज जी ने बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर सुरक्षा तैयारियों की बारीकी से समीक्षा भी की है। ये जो हमारा रूटीन फूड पेट्रोलिंग है उसके तहत आज डीआईजी महोदय और एसएसपी सर और बाकी हमारे पूरे इधर सर्किल के जो सीओज हैं, फिर पूरी हमारी टीम है। आज हम सब लोगों ने जो मेन एरियाज हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और अभी शॉपिंग वगैरह चल रही है, इन सभी एरियाज़ में आज फूड पेट्रोलिंग हुई है। वहाँ के व्यापारियों से वार्ता की गई है, उनकी जो छोटी मोटी समस्याएँ हैं उसके बारे में चर्चा की गई है और उसके समाधान के लिए हम लोग को निर्देश मिले हैं और बाकी हम लोगों ने सबको शुभकामनाएँ दी हैं और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि जो आगामी जितने त्यौहार हैं, चाहे वो हमारा धनतेरस हो, दिवाली हो, भैया दूज हो, ये सभी त्यौहार से कुशल संपन्न हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत रहेंगे। अमरोहा में गुस्साए किसानों ने महिंद्रा शोरूम में ताला लगा दिया है और महिंद्रा शोरूम में गाड़ी बुक करने आए युवक की बाहर से बाइक चोरी हो गई है। BR अम्बेडकर किसान यूनियन के पदाधिकारी ने धरना प्रदर्शन किया है और मौके पर पहुंची चोपला चौकी पुलिस ने मामला शांत कराया है। बोले किसान यूनियन के पदाधिकारी, अगर बाइक चुराने वाले चोरों को नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन करेंगे। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में दुकान बंद करके पड़ोसी व्यापारी के साथ घर जा रहे बाइक सवार व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली लगने से व्यापारी अचेत होकर गिर गया है और व्यापारी के घायल होने के बाद बदमाशों ने मोबाइल और रुपयों से भरा बैग लूट लिया है और मौके से वो फरार हो गए हैं। सरे शाम हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद
उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सूचना मिलते ही एएसपी सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का जल्द ही खुलासा करने का निर्देश दिया है। दरअसल घटना चरखारी कोतवाली क्षेत्र के नौसारा गांव के पास की है, जहां गांव के रहने वाले हरप्रसाद बाइक में सवार होकर चरखारी बस स्टैंड स्थित अपनी मोबाइल की दुकान बंद करके वापस गांव जा रहा था। जैसे ही बाइक नौसारा गांव के पास स्थित गौशाला के पास पहुंची है, तभी सशस्त्र बाइक सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से राजकुमार पर फायरिंग कर दी है। मोबाइल और रुपयों से भरा बैग लूट लिया है और मौके से वो फरार हो गए। सरेराह हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी में भर्ती किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले के हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भौसिंगपुर गांव में चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि बीच बचाव करने पहुंचा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक राहुल यादव गौरीगंज का रहने वाला था। वो किसी कार्य से भौसिंगपुर गांव आया हुआ था। घायल को ग्रामीण ने तत्काल संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां उसका इलाज अभी किया जा रहा है। घटना की सूचना पर संग्रामपुर थाना प्रभारी अखिलेश्वर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के क्षेत्र की तलाशी लेते हुए साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने हमलावर की तलाशी शुरू कर दी है और गांव में दहशत का माहौल पसर चुका है। भौसिंगपुर गांव में झगड़ा हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष संग्रामपुर मौके पर पहुंचे। वहां पे राहुल यादव तथा चंदन विश्वकर्मा, जो थाना क्षेत्र अमेठी के रहने वाले हैं, ये घायल हुए थे। इनको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राहुल यादव को मृत घोषित कर दिया तथा चंदन विश्वकर्मा, जिनको हल्की चोट लगी थी, प्राथमिक उपचार के बाद इनको डिस्चार्ज किया गया है। पूछताछ से ये घटनाक्रम पता चला कि अशोक कश्यप तथा जियालाल, ये दोनों लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे और अशोक कश्यप दाना भूजने का काम करता है। राहुल यादव, चंदन दोनों साथ में जाकर के दाना भुजवाने के लिए उसे बोले। इसी बीच में इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और मारपीट हो गई, जिसमें इन दोनों को चोटें आई थी और जिसमें राहुल यादव की मृत्यु हो गई है। यूपी के महोबा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मायके में रह रही अवसादग्रस्त एक मां ने अपनी ही 1 वर्षीय मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है और खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गई है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। फांसी लगाने के बावजूद भी मां को बचा लिया गया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक मासूम के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी महिला को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये वारदात शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की है, जहां अपने मायके में रह रही 30 वर्षीय खुशबू का बीते 1 साल से पति अरविंद से विवाद चल रहा है। पति से फोन पर हुए विवाद के बाद खुशबू अवसाद में चली गई और शाम होते होते अपनी ही 1 वर्षीय मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। लेकिन बेटी की मौत के बाद फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर रही खुशबू को बचा लिया गया है और इस वारदात से सभी हैरान हैं। ये घटना हो गई है। सर मैं तो ऑफिस में थी और मैं गई थी ऑफिस में थी। इस पति से इसकी सुबह बहसबाजी होती रही मोबाइल से, तो बस उसने कह दिया कि मुझे तो बहुत रहने हैं, यानी छोड़ छुट्टी करने हैं और डिवोर्स देने हैं। सुबह से इसने लड़की ले जाऊंगा, सुबह से इसने लड़की को फांसी लगा कर मार दिया और दोनों लगा ली थी दोनों ने। तो लड़की ख़त्म हो गई, वो बच गई और जहाँ से वो ख़त्म हो गई तो कमरा में से और अलग पार गई, दूसरी कमरा में पार गई और जाके लड़का एक सो रहा हो तो एक लेटरिन में लेटरिन कर रहा हो। तो फिर उधर चिल्ला कर भाग कर गई, कद भैया मैंने अपनी लड़की मार डाली फांसी लगा कर। फिर लड़का ने मुझे फ़ोन करूँ कि मम्मी कितनी ख़त्म हो गई है और जो नहीं बता हुआ तुरंत लड़का ने कि ऐसी बात है करती ख़त्म हो गई। सुन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।